पीपल्स पार्टी के नहरों पर तहफ़्फ़ुज़ात, लीग की क़यादत ने सर जोड़ लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। बोले, मुतनाज़ अमूर पर तमाम फैसले इत्तेहादियों की मुशावरत से किए जाते हैं। इत्तेहादी हुकूमत में बाहमी मिसाली एतमाद साजी की फ़िज़ा खुशाइंद है। इत्तेहादी हुकूमत मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए पहले दिन से मुकम्मल यकसुई से काम कर रही है। बिजली की कीमतों में कमी इत्तेहादी हुकूमत की दिन रात अनथक मेहनत का नतीजा है। मुल्क की मईशत दुरुस्त सम्त पर चल पड़ी। आइंदा भी अवामी मसाइल के हल के लिए इक़दामात उठाएंगे। जो सदर पाकिस्तान की मंजूरी है उसके ऊपर भी वो डॉक्यूमेंटेड है। ये कहना कि जी हो नहीं सकता, ये हुआ नहीं। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने उन्होंने कहा कि आई विल नॉट सपोर्ट एनी कंट्रोवर्शियल कैनाल, जहां पे हमारे प्रोविंसेस को एतराजात हैं। जलसों में खड़े होकर और मीडिया के ऊपर बयानबाजी से इस मसले का कोई हल हो सकता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज चेयरमैन साहब ने दिया है, और वो जो मैसेज उनका है कैनाल्स पे, वो दो टोक मैसेज है और वो वाज़ेह मैसेज है। किसी भी सूरत में कैनाल्स को बनने नहीं दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कैनाल के मामले के ऊपर सियासत हो रही है। तो शायद आप चाहती हैं कि पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट के साथ किसी क्लैश में आए, या ये आपका कोई एजेंडा हो सकता है। दरियाए सिंध से नहरें निकालने की बाज़ गश्त ने सियासी माहौल गरमा दिया। सिंध और पंजाब के वज़रा आमने सामने। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, नहरों की मंजूरी सदर जरदारी की ज़बानी कलामी नहीं, दस्तावेजी है। सिंध में कैनाल्स के मामले पर सिर्फ सियासत हो रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का तुर्की बा तुर्की जवाब। अज़मा बुखारी को आइन पढ़ने का मशवरा दे डाला। बोले, आइन में कहाँ लिखा है सदर मंजूरी देंगे? मंजूरी देना सदर जरदारी का मैंडेट ही नहीं। अज़मा बुखारी चाहती हैं पीपल्स पार्टी का नून लीग और वफाकी हुकूमत से टकराव हो। हम उसूलों पर सौदा नहीं कर रहे, आप इसको सियासत समझते हैं, ये जीने मरने का मसला है। मुझे अफसोस है कि सोशल मीडिया बेबुनियाद मन धड़क खबरें चला रहे हैं जिनका कि हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, और वो बिल्कुल गलत है। अल्लाह के फजल से ग्रेजुअली उनके मार्कर्स, हालात, फिज़िकल हालात सब बेहतर होते चले गए हैं, और अब वो बहुत बेहतर हैं, और मेरा ख्याल है कल नहीं तो परसों वो डेफिनेटली यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे। सदर जरदारी की सेहत बेहतर हो रही है, 1 से 2 दिन में घर मुंतकिल हो जाएंगे। डॉक्टर आसिम ने सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत से मुताल्लिक प्रोपागेंडे को मुस्तरद कर दिया। कहा, सोशल मीडिया और भारतीय चैनल सदर मुमलिकत की सेहत से मुताल्लिक प्रोपागेंडा कर रहे हैं। उनकी सेहत बेहतर है, परेशानी की कोई बात नहीं। सियासी मुखालिफिन चाहे कोई अच्छा हो या बीमार, हर चीज़ पर ट्विस्ट देते हैं। कोरोना का ये वेरिएंट इतना मोहलिक नहीं, एंटी वायरल दवाइयाँ आ गई हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कोरोना के बायस कराची के अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। पीटीआई में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। शहराम तरकई, आतिफ खान और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का गंदापुर के बयानात पर तहकीकात का मुतालबा। शहराम तरकई बोले, ऐसे बयानात से बानी पीटीआई की तहरीक को नुकसान पहुंचेगा। असद कैसर बोले, वजीर आला अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सूबे में बेहतर गवर्नेंस पर मरकूज रखें। अली अमीन गंदापुर ने गुज़िश्ता रोज़ पार्टी के बाज़ रहनुमाओं पर साजिशों का इल्ज़ाम लगाया था। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर की पार्टी में इख्तलाफात की तस्दीक। बोले, पार्टी में इख्तलाफ होता है, ये पीटीआई का हुस्न है। वज़ीर आला केपी को हटाने की कोई बात नहीं हो रही। तहरीक इंसाफ में जितने अफराद हैं उतने टुकड़े हो चुके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। बानी पीटीआई को बैनुल अक़वामी चोर और जेब कुतरा कह डाला। बोले, तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक दूसरे पर चोरी के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ये अमेरिका को कहते थे बयानात दे, उन्होंने भी बयान नहीं दिया। नोबेल प्राइज़ का इनाम मिलने का कहते थे, अभी तो इसे 14 साल कैद मिली है। आइंदा बजट से कबल कौम को मज़ीद खुशखबरियाँ मिलेंगी। डील इज ऑफ द टेबल। खान साहब अगर डील करना चाहते थे तो आपसे पहले कर चुके होते। डील मींस कि आप कंप्रोमाइज़ करें अपने प्रिंसिपल पे। वो तो कह रहे प्रिंसिपल पे नहीं करना चाहता, चाहे मुझे कहीं भी रख लें, जितना अरसा भी रखे। तो सिर्फ ये कहना दुरुस्त होगा कि मुज़ाकरात हो रहे हैं? सो पार तो कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। एज वी स्पीक, एज ऑफ नाउ, कोई हमारी किसी से कोई डायलॉग नहीं। बानी की रिहाई के लिए डील हो रही है, ना मुज़ाकरात। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह कर दिया।
365 न्यूज के प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स में गुफ्तगू, बोले मुज़ाकरात की बातें बेबुनियाद हैं, बानी किसी डील के लिए तैयार नहीं। बानी की हिदायत के मुताबिक लाहे अमल तय करते हैं, अपोजिशन को मिलाकर नई तहरीक चलाना चाहते हैं। पाकिस्तान में जो इस वक्त इंसर्जेंसी है, दहशतगर्दी है, उसके 70 to 80% जो है वो चीज़ें अगवान सरजमीन इस्तेमाल होती है। अगवान जो है वो लोग उसके अंदर शामिल होते हैं। दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जिसमें आपको कहा जाता है कि आप एक हमारे मुल्क में आपका वीज़ा एक्सपायर हो और उसके बाद आप उसके अंदर सालों साल वहाँ पर रहें, अपना कारोबार करें और फिर वो मुल्क में मेजॉरिटी उनकी सरजमीन दहशतगर्दी के खिलाफ। गवर्नर केपी अफगान शहरियों को निकालने के हामी, वज़ीर आला केपी की मुखालफत। अफगान शहरियों की मुल्क बदरी पर वज़ीर आला केपी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफ। अली अमीन गंडापुर का अफगान शहरियों को ज़बरदस्ती सूबे से निकालने से इनकार। गवर्नर केपी बोले अफगान शहरी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, लिहाजा उनको फिलफौर निकाल देना चाहिए। छब्बीसवीं तरमीम में जमीयत उलमा तन्हा कुव्वत थी जो रुकावट बनी। इस तरमीम के 56 नुकात थे। 56 नुकात से हमने हुकूमत को 34 दफात से दस्तबरदार करने पर मजबूर कर दिया था। हमने एक फैसला भी अपोजिशन जमातों के मशवरे और एतमाद के बगैर नहीं। 26वीं तरमीम में JUI तन्हा कुव्वत थी जो रुकावट बनी। मौलाना फजलुर रहमान का तौसा में जलसे से खिताब, कहा हमने एक फैसला भी अपोजिशन जमातों के एतमाद और मशवरे के बगैर नहीं किया। जबर और जुल्म के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। मगरिब की तहजीब को कबूल करने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं। गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन के खात्मे की कोशिश। IMF वफ्द के साथ मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। IMF वजारत खजाना, स्टेट बैंक और FBR हुकाम से मिलेगा। इस्तेदाद कार और बजट तजावीज़ पर मुशावरत होगी। आइंदा बजट में अखराजात में कमी, दीगर तरक्याती अखराजात के बजट का जायज़ा लिया जाएगा। साथ अहम शोबे में पॉलिसी की तब्दीली पर बात होगी। निजी शोबे के माहिरीन भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान। काम जो है वो मुल्क में आ चुका है। हर बात होती है कि आम आदमी में की ज़िंदगी में या आम खातून की ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया है, और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो इन्फ्लेशन में कमी आई है इसको हम पास ऑन करें। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका, अब पायदार मुआशी इस्तेहकाम में बदलना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पर आज़म, कहा महंगाई में कमी के समरात की आम आदमी को मुंतकली यकीनी बनानी है। मईशत दुरुस्त समत की तरफ गामजन है। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में की निगरानी के लिए इदारा जाती निज़ाम बना रहे हैं। बजट से मुतालिक IMF मिशन के पाकिस्तान आने से मुतालिक खबरों की तरदीद, बोले मालूम नहीं ये खबरें कहाँ से आती हैं कि IMF मिशन पाकिस्तान पहुँच गया। कोई मिशन नहीं आया। बजट से मुतालिक IMF मिशन मई के वस्त में आएगा। अमरीकी टैरिफ के मामले पर वज़ीर आज़म ने 2 कमेटियां बना दी। मामले पर पाकिस्तान का वफ्द भी अमरीका जाएगा। अमीर जमात इस्लामी का बिजली की कीमत कम करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हाफिज़ नईमुर रहमान का टेलीफोनिक राबता, बिजली की कीमतों में मज़ीद रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ बोले मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी। दोनों रहनुमाओं का गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल की बिला इश्तियाल बमबारी पर बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इज़हार। लीगी सदर नवाज शरीफ की महंगाई में मजीद कमी की नवीद, बोले बिजली की कीमतों में कमी से महंगाई मजीद कम होगी। मुल्की मईशत में बेहतरी से आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आ रही है। हुकूमत गरीबों की जिंदगी में आसानी लाने की पूरी कोशिश कर रही है। हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से महंगाई का खात्मा मुमकिन होगा। एक बार फिर शिकस्त फाश, वनडे में वाइट वॉश। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। तीसरे और आखिरी वनडे में पाकिस्तान को 43 रन से शिकस्त। 264 रन के ताकुब में शाहीन 221 रन पर ढेर। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 33 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इमामुल हक सिर्फ 1 रन बना सके।
रन्स लेने के दौरान जख्मी होकर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम की 58 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी भी काम न आई। मोहम्मद रिजवान 37, उस्मान खान 12, सलमान अली आगा 11 रन बना सके। न्यूजीलैंड की तरफ से बेन सेयर्स ने 5, जैकब डफी ने 2, माइकल ब्रेसवेल, मोहम्मद अब्बास और डैरल मिचेल ने एक विकेट हासिल की। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आखिरी वनडे के दौरान दिलचस्प वाकया। मैच के दौरान ग्राउंड में अचानक लाइट्स बंद। कीवी बॉलर डफी के गेंद फेंकते ही स्टेडियम अंधेरे में डूब गया। न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी टीम को बुरा भला कहने वाला अफगान शहरी निकला। आखिरी वनडे में शिकस्त के बाद पाकिस्तान मुखालिफ आवाज़ें कसने पर खुशदिल शाह ने गैर मुल्की शायकीन को मना किया। मना करने पर अफगान शायकीन ने पश्तो में मजीद नाजेबा अल्फाज अदा किए। पाकिस्तान टीम की शिकायत पर 2 गैर मुल्की शायकीन को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया। प्राइवेट हज स्कीम के तहत बुकिंग करने वाले हजारों आज़मीन मुश्किल में पड़ गए। प्राइवेट हज टूर ऑपरेटर्स ने मना के लिए चार्जेस बर वक्त जमा न कराए। सऊदी हुकूमत ने 77,000 आज़मीन की बुकिंग से इनकार कर दिया। प्राइवेट स्कीम के तहत डेडलाइन से कबल सिर्फ 12,500 आज़मीन के चार्जेस जमा कराए गए। हजारों आज़मीन का हज कोटा ज़ाया हो गया। वज़ीर आज़म का निजी स्कीम के तहत हाजियों के बर वक्त इंतजामात और सऊदी पॉलिसी फॉलो न करने पर नोटिस। 3 रुकनी हज इंतजामी कमेटी बना दी। कमेटी तहकीकात करेगी किस वजह से वजारत मजहबी अमूर शुदा हज पॉलिसी 2025 पर निजी हज ऑपरेटर्स के जरिए अमल में नहीं कराई सकी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत 7 ममालिक के वीज़ा प्रोसेस मुअत्तल कर दिए। सऊदी हुकाम कहते हैं पाकिस्तान, भारत, मिस्र, मराकश, अलजायर, इराक, इंडोनेशिया, उर्दन के शहरियों के वीज़ा प्रोसेसिंग पर फिलहाल काम रोक दिया गया है। यह इकदाम आर्जी है, मुस्तकबिल में हालात के मुताबिक दोबारा जायजा लिया जाएगा। ट्रंप के टैरिफ निफाज का आगाज। अमरीकी एजेंट्स ने एयरपोर्ट्स, बहरी अड्डों और कस्टम गोदामों में कई ममालिक की मसनूआत पर इजाफी टैरिफ वसूल करना शुरू कर दिया। आलमी तिजारती जंग सरमाएकारों को ले डूबी। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गईं। सिर्फ 2 रोज में सरमाएकारों का 60 खरब डॉलर डूब गया। अमरीकी स्टॉक मार्केट में 5 साला बदतरीन मंदी रिकॉर्ड। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में FTSE 100 इंडेक्स में 5% कमी देखने में आई। जर्मनी की स्टॉक मार्केट में 4, जापान में 2.8% मंदी रिकॉर्ड। दुनिया के अमीर तरीन अफराद की दौलत भी टैरिफ जंग का ईंधन बन गई। 2 दिन के दौरान 500 अरबपति अफराद 260 अरब डॉलर से महरूम। ब्लूमबर्ग के मुताबिक एलन मस्क 11 अरब, जेफ बेजोस 15.9 और मार्क जुकरबर्ग 17.9 अरब डॉलर से हाथ धो बैठे। टेस्ला के शेयर्स को 5.5%, अमेज़न को 9 और मेटा के शेयर्स को 28% तक गिरावट का सामना। चीन के टैरिफ मामले पर अमेरिका को बातचीत की पेशकश। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है आलमी मंडी ने डोनाल्ड ट्रंप के एक तरफा टैरिफ को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी महसूलात नाइंसाफी पर मबनी हैं। वक्त आ गया अमेरिका अपने गलत इक़दामात रोके और तिजारती शराकतदारों के साथ बराबरी की बुनियाद पर मुशावरत से इख्तिलाफात दूर करे। अमरीकी टैरिफ के बाद क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। हुकूमत ने पीर को स्टेक होल्डर्स का हम इजलास इस्लामाबाद में बुला लिया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब इजलास की सदारत करेंगे। अमरीकी फैसले के मुमकिन असरात का तज्ज़िया किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ीर ख़ज़ाना की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी तश्कील भी दे चुके। स्टीयरिंग कमेटी सूरत हाल की निगरानी करके वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। बाजारों की मारा मारी खत्म। ऑनलाइन खरीदारी का रुझान बढ़ने लगा। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, कपड़े और अशियाए खुरोनोश समेत तमाम चीज़ों की खरीदारी के लिए ऑनलाइन शॉपिंग तरजीह। बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स पर रश पहले जैसा न रहा। ताजिर रहनुमा अतीक मीर का कहना है माजी में ईद पर मार्केटों से 70 अरब तक खरीदारी भी होती रही, लेकिन अब ये फरोख्त 15 अरब तक कम हो चुकी। मोदी सरकार की मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियां नामंजूर। भारत में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मुसलमानों का शदीद एहतजाज।
बिल को मुसलमानों की इमलाक पर डाका करार दे दिया। बोले मुसलमान अपनी तारीखी विरसे को मोदी सरकार की साजिश का निशाना नहीं बनने देंगे। लाहौर के दिल्ली गेट में मेला बहारा की रौनकें, पुरानी इमारतों की सज धज देखकर सब हैरान। रवायती पंजाबी गीतों ने भी समा बांध दिया। दिल्ली गेट लाहौर में फूलों की नुमाइश और मेला बहारा का आज आखिरी रोज।